गांव के एक कोने में खड़े विशाल खंडहर को देखने वाले हर व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता था। यह खंडहर कभी एक भव्य महल हुआ करता था, जहां एक राजा और उसकी रानी का साम्राज्य फैला था। समय के साथ यह महल नष्ट हो गया, लेकिन इसके साथ जुड़ी कहानियां आज भी जीवित हैं। राजा देवेंद्र अपने साम्राज्य में बहादुरी और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में गांव वाले सुखी और समृद्ध थे। लेकिन एक रात जब चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था, राजा की हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि एक रहस्यमय प्राणी ने उसे मौत के घाट उतारा था। उसकी पत्नी रानी माया अपने पति की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई और वह अचानक गायब हो गई। इस घटना के बाद महल को श्रापित समझा जाने लगा। गांव के लोग आज भी उस रात की याद करते हैं। कहा जाता है कि रानी की आत्मा आज भी खंडहर में भटकती है। कई लोगों ने खंडहर में विचित्र आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई रो रहा हो या सहायता के लिए पुकार रहा हो। कुछ गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने खंडहर के आसपास अंधेरे में एक सफेद आकृति देखी जो अचानक गायब हो जाती है। जैसे जैसे रात गहराती है, खंडहर का वातावरण और भी डरावना हो जाता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा होता है। बच्चे खेलते समय उस दिशा में जाने से कतराते हैं और बड़े लोग खंडहर का नाम सुनते ही सहम जाते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। खंडहर के पास जाने वाले लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं या खुद को अजीब स्थिति में पाते हैं। इसी दौरान विक्रम, एक युवा खोजी पत्रकार, गांव में आता है। उसकी रुचि खंडहर की कहानियों में है। विक्रम अपने पत्रकारिता के करियर को संजीवनी देने के लिए इस खंडहर के रहस्यों का पर्दाफाश करना चाहता है। वह तय करता है कि वह खंडहर के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा, चाहे जो हो। विक्रम खंडहर की ओर बढ़ता है, जहां अंधेरा और खौफ उसका इंतजार कर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा है। क्या वह सच में खंडहर के रहस्यों का सामना कर पाएगा? गांव में जब विक्रम ने खंडहर के बारे में पूछताछ की, तो उसे कई डरावनी कहानियां सुनने को मिली। गांव वाले उसके प्रति आशंकित थे और उन्होंने उसे खंडहर में जाने से मना किया। लेकिन विक्रम की जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति उसे लगातार खींच रही थी। एक शाम विक्रम ने कुछ गांव वालों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते देखा। वे खंडहर के बारे में बातचीत कर रहे थे। विक्रम ने ध्यान से सुना और पाया कि वे बात कर रहे थे पिछले कुछ महीनों में हुए अजीबोगरीब हादसों के बारे में। तुम जानते हो, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, कई लोग खंडहर में गए हैं और कभी वापस नहीं आए। उनमें से एक युवक रामू कल रात गया था। वह तो वापस नहीं आया। सब कहते हैं वह खंडहर की आत्माओं को बुलाने गया था। विक्रम ने रामू के बारे में और जानकारी जुटाई। रामू गांव का एक निडर युवक था, जो हमेशा खतरे में पड़ने वाली चीजों की ओर आकर्षित होता था। कहा जाता है कि उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती दी थी कि वह अकेले खंडहर के अंदर रात बिताएगा। लेकिन जब सुबह उसके दोस्तों ने उसे बुलाया, तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। हमने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, रामू के एक दोस्त ने बताया, लेकिन जब हम उसे खोजने गए तो वह कहीं नहीं मिला। उसके बाद से कोई उसे नहीं देख सका। गांव वालों ने खंडहर का नाम दहशत के खंडहर रख दिया था। यह केवल एक खंडहर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक जगह थी जहां कभी भी कोई जा सकता था, लेकिन लौटकर नहीं आ सकता था। यह नाम सुनकर विक्रम के मन में और भी जिज्ञासा बढ़ गई। विक्रम ने तय किया कि वह खंडहर में रात बिताएगा। उसे पता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे सच्चाई जानने की तलब थी। वह अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ अन्य उपकरण लेकर खंडहर की ओर बढ़ा। जैसे ही विक्रम खंडहर के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला।
अंधेरे के साथ उसकी आंखों में खौफ भी बढ़ता गया। वह धीरे धीरे खंडहर के अंदर प्रवेश करता है। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर दरारें और खंडहर की फर्श पर चूना और मिट्टी बिखरी हुई थी। विक्रम ने अपने कैमरे से चारों ओर के दृश्य को कैद किया, लेकिन उसके भीतर एक अनजाने डर ने उसे घेर लिया। विक्रम ने अपने आसपास देखा और एक पुरानी मेज पर एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में राजा देवेंद्र और रानी माया के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, अचानक दरवाजे पर एक तेज खड़कन सुनाई दी। उसकी हिम्मत टूटी, लेकिन उसने अपनी टॉर्च को चमकाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं मिला। वह वापस आया और डायरी पढ़ने लगा। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि वह अकेला नहीं है। क्या वह खंडहर की आत्माओं के संपर्क में आया है? क्या वह रामू की तरह कभी वापस नहीं आएगा? इन सभी सवालों के बीच विक्रम ने तय किया कि उसे खंडहर की सच्चाई को समझना होगा, चाहे उसे किसी भी कीमत पर इसका सामना करना पड़े। विक्रम ने अपने आसपास की अंधेरी दीवारों को देखकर एक बार फिर अपने निर्णय पर विचार किया। खंडहर में रात बिताने का निर्णय आसान नहीं था, लेकिन सच्चाई की तलाश में उसने खुद को आश्वस्त किया। डायरी की कुछ पंक्तियां उसके मन में गूंज रही थीं, मुझे बचाओ। यह एक संकेत था, एक संकेत जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। जैसे ही रात गहराने लगी, विक्रम ने अपने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया। खंडहर का हर कोना उसे और अधिक डराने लगा। वह एक पुरानी सीढ़ी की ओर बढ़ा, जो खंडहर के दूसरे तल की ओर जाती थी। यहां कोई नहीं है, बस मुझे अपने डर पर काबू पाना है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन मन की बात अलग थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे दीवारों पर खून के धब्बे नजर आए। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से उस पर ध्यान दिया और उसे समझ में आया कि यह तो एक पुराने समय की कहानी का हिस्सा था। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा साया सरकता हुआ महसूस हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह मात्र एक छाया थी। दूसरी मंजिल का भय। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर विक्रम ने अपने कैमरे को चालू किया। उसने खंडहर के हर कोने को कैद करना शुरू किया। अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जो दीवार पर लटकी हुई थी। यह तस्वीर राजा देवेंद्र और रानी माया की थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, जो यहां आता है वह लौट नहीं पाता। विक्रम ने अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की। क्या यह सच है? क्या वह वास्तव में यहां से लौट नहीं पाएगा? सपने और वास्तविकता का भेद। जैसे ही विक्रम ने उस तस्वीर को छुआ, अचानक उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को खंडहर के बड़े हॉल में पाया, जहां लोग उसे घेर रहे थे। वे सब मुंह से चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ। विक्रम ने देखा कि उनमें से कई लोग वही थे जो गायब हो गए थे। विक्रम ने अपने आप को उस हॉल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी उसे महसूस हुआ कि यह सब उसके दिमाग की कल्पना है या सच में हो रहा है। उसे समझ में आया कि उसे सच्चाई का सामना करना होगा। जैसे ही वह हॉल के कोने में पहुंचा, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। यह आवाज अब और स्पष्ट थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा, एक सफेद आकृति उस कमरे में मौजूद थी। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। कौन हो तुम? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरती रही। विक्रम की आंखों में खौफ था, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। फिर अचानक वह आकृति गायब हो गई। विक्रम ने अपने आप को ताज्जुब में पाया। क्या यह रानी माया की आत्मा थी? क्या वह सच में उसे बचाने आई थी?
विक्रम के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वह क्या सही में यहां से लौट पाएगा? क्या वह सच में उस आत्मा की मदद कर सकेगा? खंडहर में बिताई गई पहली रात ने उसे एक नया डर और जिज्ञासा दे दी थी। आखिरकार जब वह उस खंडहर से बाहर निकलने की सोच रहा था, तब उसे समझ में आया कि अब तक की यात्रा केवल शुरुआत थी। इस खंडहर में उसके लिए कई और रहस्य छिपे हुए थे, जिनका सामना करना आवश्यक था। विक्रम की पहली रात खंडहर में बीत गई, लेकिन वह जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी थी। जब सूरज की पहली किरणें खंडहर की खिड़कियों से छनकर अंदर आईं, तो विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। खंडहर के अंदर का माहौल अब भी अजीब था, लेकिन उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। विक्रम ने तय किया कि वह आज खंडहर के हर कोने की खोज करेगा। उसने अपने कैमरे को फिर से चालू किया और एक बार फिर उस डायरी की तरफ बढ़ा, जिसे उसने पहले रात पढ़ा था। वह जानता था कि उस डायरी में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जैसे ही वह नीचे की मंजिल पर लौटा, उसे अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। यह चीख खंडहर की दीवारों के भीतर से आ रही थी। विक्रम ने अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि उसे उस आवाज का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आ रही थी। विक्रम जब एक कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कुछ अजीबोगरीब चीजें हैं। एक पुराना दर्पण जो धुंधला और टूटा हुआ था, और उसके पास एक पुरानी मेज पर कुछ खून के धब्बे। वह डर गया, लेकिन फिर भी उसने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। इसी बीच अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे कमरे की खिड़कियां खुल गईं। विक्रम ने देखा कि दर्पण में एक आकृति प्रतिबिंबित हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, और विक्रम ने उसे पहचान लिया, वही सफेद आकृति जिसे उसने पहले रात देखा था। आकृति ने विक्रम को घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रम ने कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। तुम्हें यहां से बाहर निकलने की जरूरत है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। आकृति ने कहा, तुम्हारे जैसे कई लोग यहां आए हैं, लेकिन कोई नहीं लौटा। इस खंडहर में एक प्राणी है जो मेरी आत्मा को यहां बंधक बनाए हुए है। वह मुझे खत्म कर देना चाहता है। विक्रम ने पूछा, वह प्राणी कौन है? आकृति ने बताया, यह खंडहर राजा देवेंद्र की आत्मा के श्राप से भरा हुआ है। जब राजा की हत्या हुई, तब उसकी आत्मा ने उस प्राणी को जन्म दिया, जो अब खंडहर में बसा हुआ है। वह प्राणी मेरे और सभी अन्य आत्माओं को अपने वश में करना चाहता है। विक्रम की आंखों में डर था, लेकिन वह जानता था कि उसे इस प्राणी का सामना करना होगा। वह तैयार था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक अनजाना भय था। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ, मुझे क्या करना होगा? आकृति ने उसे बताया, प्राणी का सामना करने के लिए तुम्हें उसकी शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा। यह खंडहर के केंद्र में एक पुराना मंदिर है। वहां तुम्हें प्राणी की शक्ति का रहस्य मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। आकृति ने कहा, यदि तुम सफल होते हो, तो मैं और बाकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम असफल हुए, तो तुम्हारी आत्मा भी इस खंडहर में बंधी रह जाएगी। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करूंगा। आकृति ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। अब विक्रम के सामने एक नया लक्ष्य था। उसे उस मंदिर तक पहुंचना था और प्राणी की शक्ति का स्रोत खोज निकालना था। वह जानता था कि यह एक खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन अब वह तैयार था। खंडहर की असली चुनौती अभी शुरू होनी थी, और विक्रम को अपनी जान की परवाह किए बिना सच्चाई का सामना करना था। विक्रम के मन में अब एक नई जिज्ञासा और एक नया लक्ष्य था। उसे उस प्राणी का सामना करना था जो खंडहर में राज कर रहा था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार था।
उसने अपनी टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे विक्रम खंडहर के अंदर गहराई में गया, अंधेरा और भी गहरा होता गया। चारों ओर एक ठंडी हवा बह रही थी जो उसके हृदय की धड़कनों को तेज कर रही थी। खंडहर की दीवारें उसकी ओर घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे वह उसके हर कदम की निगरानी कर रही हो। विक्रम ने खुद से कहा, तुम्हें इस खंडहर की सच्चाई को जानना है। यह तुम्हारी कहानी है, इसे पूरा करो। उसने अपने मन को मजबूत करने की कोशिश की और खुद को यकीन दिलाया कि वह अकेला नहीं है। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां कुछ आवाजें गूंज रही थी। वह रुक गया और ध्यान से सुना। ये आवाजें उन आत्माओं की थीं जो खंडहर में बंधी हुई थी। विक्रम ने सोचा, क्या वे मुझे रोकने के लिए कह रही हैं या फिर मेरी मदद के लिए? हॉल में दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। विक्रम ने एक चित्र को करीब से देखा जिसमें राजा देवेंद्र और रानी माया को दिखाया गया था। चित्र में राजा की आंखों में एक अजीब सी व्याकुलता थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रहे हों। विक्रम ने महसूस किया कि वह चित्र एक संदेश दे रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह क्या था। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और विक्रम ने देखा कि खंडहर के दीवारों से एक काली आकृति बाहर आ रही है। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ गया कि यह वही प्राणी था जो रानी की आत्मा को बंधक बनाए हुए था। प्राणी ने विक्रम को घूरते हुए कहा, तुमने यहां आकर गलती की है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में एक गहरी खौफनाक गूंज थी। विक्रम ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें नहीं डरूंगा। मुझे यहां सच्चाई जानने के लिए आया हूं। तुम रानी माया को मुक्त करो। प्राणी हंसते हुए बोला, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम एक इंसान हो और मैं शापित आत्मा हूं। तुम्हारे जैसे कई लोग यहां आए हैं, लेकिन कोई नहीं लौटा। विक्रम ने देखा कि प्राणी की आंखों में गहरी क्रोध की आग जल रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी को प्राणी की ओर बढ़ाया। अचानक प्राणी ने उसके ऊपर एक धुंधली सी परछाई डाल दी, जिससे विक्रम को घुटन महसूस होने लगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी शक्तियों का अंत यही होगा। इसी बीच विक्रम ने अपने कैमरे की रोशनी का उपयोग किया। वह जानता था कि कैमरा एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। उसने प्राणी की ओर कैमरा की रोशनी की चमक बढ़ाई, जिससे प्राणी की शक्ति कमजोर होने लगी। प्राणी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। विक्रम ने महसूस किया कि वह प्राणी के खिलाफ खड़ा होने में सफल हो रहा था। उसकी साहसिकता और जिज्ञासा ने उसे यहां तक पहुंचाया था। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी रानी माया को मुक्त करने और प्राणी की असली शक्ति का पता लगाने के लिए आगे बढ़ना था। विक्रम ने अपने सामने खड़े प्राणी को देखा। उसके अंदर का डर अब साहस में बदल रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को और तेज किया, जिससे प्राणी की काली परछाई थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दी। यह जानकर विक्रम के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। मैं यहां तुमसे लड़ने आया हूं ताकि तुम रानी माया को मुक्त कर सको। प्राणी ने एक भयानक हंसी में जवाब दिया, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? यहां जो आया है वह कभी वापस नहीं आया। प्राणी के शब्दों ने विक्रम को थोड़ी असहजता महसूस कराई, लेकिन उसने अपनी टॉर्च को और मजबूत किया। उसे अब यह समझ में आया कि उसकी टॉर्च सिर्फ एक साधारण लाइट नहीं थी, बल्कि वह एक साधारण इंसान की इच्छा शक्ति और साहस का प्रतीक थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा की शक्ति उसकी टॉर्च की रोशनी को बढ़ा रही थी। विक्रम ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे मंदिर के कोने में एक पुराना अलमारी दिखाई दी। उस अलमारी के दरवाजे में एक पुराना ताला लगा था। उसने सोचा,
शायद इस अलमारी में प्राणी की असली शक्ति का रहस्य छिपा है। उसने प्राणी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दूंगा। प्राणी ने गुस्से में कहा, तुम यह कभी नहीं कर पाओगे। विक्रम ने तेजी से अलमारी की ओर बढ़ते हुए अपनी टॉर्च को उस पर चमकाया। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, वहां एक चमकदार अमृत की बोतल पाई। यह वह अमृत था जो प्राणी की शक्ति को खत्म कर सकता था। लेकिन जैसे ही विक्रम ने उसे उठाया, प्राणी ने जोर से चिल्लाया, नहीं, इसे मत छुओ। विक्रम ने अमृत को अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा और फिर प्राणी की ओर देखा। उसने कहा, मैं तुम्हारी बुराई को खत्म करने आया हूं। वह अमृत को प्राणी की ओर उछालने वाला था, लेकिन अचानक प्राणी ने एक शक्तिशाली काली धुंध छोड़ दी, जिससे विक्रम के आसपास का वातावरण अंधकारमय हो गया। विक्रम ने महसूस किया कि वह अंधेरे में खो गया है। उसे अपने चारों ओर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसके मन में डर बढ़ने लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वह अकेला नहीं है। रानी माया की आत्मा ने उसे मदद के लिए बुलाया था। मैं यहां हूं, विक्रम, एक नाजुक आवाज गूंजी। विक्रम ने फिर से अपनी टॉर्च को चमकाया और देखा कि रानी माया की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे साहस ने मुझे फिर से शक्ति दी है। तुम वह अमृत लो और उसे प्राणी पर डालो। रानी माया की बात सुनकर विक्रम ने फिर से उस अमृत को पकड़ा और प्राणी की ओर बढ़ा। उसने पूरी ताकत से कहा, अब तुम मेरी शक्ति का सामना करोगे। उसने अमृत को प्राणी की ओर फेंका। जैसे ही अमृत प्राणी पर गिरा, एक तेज रोशनी ने पूरे खंडहर को भर दिया। प्राणी ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह क्या कर रहे हो तुम? उसकी काली धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके अंदर की शक्ति को कमजोर होते हुए विक्रम ने देखा। प्राणी की शक्ति समाप्त हो गई। जैसे ही अंधेरा मिटा, विक्रम ने देखा कि रानी माया की आत्मा हल्की हो गई है। धन्यवाद विक्रम, उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारे साहस ने न केवल मुझे बल्कि सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। विक्रम ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि वह इस खंडहर से बाहर निकल सकता है और उसने एक बड़ा रहस्य सुलझा लिया था। खंडहर अब फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन उसका अनुभव और साहस हमेशा उसके साथ रहेगा। विक्रम ने खंडहर में प्राणी की शक्ति को समाप्त कर दिया था और रानी माया की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। अब खंडहर में एक नया उजाला फैल गया था। उसके भीतर की सारी नकारात्मकता और डर गायब हो चुके थे। विक्रम ने राहत की एक गहरी सांस ली और अब वह खंडहर से बाहर निकलने के लिए तैयार था। जैसे ही विक्रम ने खंडहर की दिशा में कदम बढ़ाया, उसने देखा कि दीवारों के धब्बे मिटने लगे हैं और एक हल्का सा प्रकाश खंडहर के चारों ओर फैलने लगा है। वह जानता था कि यह रानी माया की आत्मा की शांति का परिणाम था। विक्रम ने खंडहर से बाहर निकलते ही एक नई ऊर्जा महसूस की। वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और साहसी हो गया था। जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा सिर्फ डर और खौफ की नहीं थी, बल्कि एक सीखने का अनुभव भी था। जब विक्रम गांव पहुंचा, तो उसे देखा कि गांव वाले उसकी राह देख रहे थे। सबके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता थी। क्या तुम वापस आ गए? एक बुजुर्ग ने पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूं। गांव वालों ने उसे घेर लिया और उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। विक्रम ने उन्हें बताया कि उसने खंडहर में क्या अनुभव किया। यह खंडहर अब सुरक्षित है, उसने कहा। मैंने रानी माया की आत्मा को मुक्त कर दिया है। गांव के लोगों ने विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें यकीन है? एक युवक ने कहा। बहुत से लोग वहां गए और वापस नहीं लौटे, विक्रम ने कहा। हाँ, लेकिन मैंने वहां की सच्चाई का सामना किया और उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। गांव वालों ने विक्रम की बातों को ध्यान से सुना। धीरे धीरे उनमें से कुछ ने उसके साहस की प्रशंसा की।
तुमने हमारे गांव की आत्मा को फिर से जिंदा किया है, एक महिला ने कहा। हम हमेशा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। विक्रम ने महसूस किया कि अब गांव में एक नया उत्साह और ऊर्जा है। रानी माया की आत्मा की मुक्ति ने गांव में एक नई उम्मीद की किरण भर दी थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक अनुभव थी जिसने उसे और गांव को बदल दिया। गांव वालों ने विक्रम के साहस और उसकी मदद के लिए एक सामुदायिक उत्सव का आयोजन किया। वहां सभी ने मिलकर रानी माया की आत्मा को श्रद्धांजलि दी। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने न केवल उसे बदल दिया, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी एक नया संदेश दिया था। इस उत्सव के दौरान विक्रम ने गांव के लोगों को बताया कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर सामना करना चाहिए। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि साहस और जिज्ञासा हमेशा किसी भी कठिनाई का समाधान हो सकते हैं। विक्रम अब गांव का हीरो बन गया था। खंडहर की कहानी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी और वह जानता था कि उसने एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त किया है। खंडहर की यात्रा ने उसे न केवल भय को पराजित करना सिखाया, बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी पहचानने का अवसर दिया। विक्रम ने गांव में अपने साहसिक अनुभवों को साझा करने के बाद एक नया जीवन शुरू किया। खंडहर की कहानी अब केवल एक डरावनी दास्तान नहीं रह गई थी, बल्कि यह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। गांव में विक्रम की वापसी ने सभी को एक नई आशा दी। लोग अब खंडहर के बारे में बातें करते थे, लेकिन डर के बजाय वे इसे साहस की एक कहानी के रूप में देखने लगे। विक्रम ने गांव के बच्चों को यह सिखाने का निर्णय लिया कि डर के सामने कैसे खड़ा होना है और अपने डर को कैसे सामना करना है। विक्रम ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला की स्थापना की। वहां वह बच्चों को न केवल पढ़ाई, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाने लगा। उसने उन्हें बताया कि साहस केवल भयानक परिस्थितियों का सामना करने में नहीं है, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों में भी है। गांव में एक नया मंदिर भी बनाया गया, जहां लोग रानी माया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। विक्रम ने वहां एक छोटी सी मूर्ति भी स्थापित की, जिसमें रानी माया को श्रद्धांजलि दी गई। यह मूर्ति न केवल रानी की याद दिलाती थी, बल्कि यह एक प्रतीक बन गई थी कि साहस और दया हमेशा जीतती है। गांव वालों ने खंडहर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार किया। विक्रम ने सुझाव दिया कि खंडहर के आसपास की सुंदरता और उसकी कहानी को लोगों के सामने लाने के लिए इसे एक ऐतिहासिक स्थल में बदलना चाहिए। धीरे धीरे गांव ने खंडहर के चारों ओर एक पार्क बनाया, जहां लोग अपने परिवारों के साथ समय बिता सकते थे। समय बीतने के साथ विक्रम ने अपने अनुभवों से सीखा कि डर से भागने की बजाय उसे समझकर उससे निपटना चाहिए। उसने अपने अंदर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास पाया। अब वह केवल एक गांव का हीरो नहीं था, बल्कि एक शिक्षक और प्रेरक भी बन चुका था।